कहाँ तक पढ़े थे? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। इसमें आप लोगों को बताया गया अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के प्रभाव में कि हम जैसे जैसे किस रेखा से हम लोग जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर जाते रहते हैं, विषुवत रेखा से दूर जाते डिग्री 0 डिग्री ये बात है। विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे कहाँ जाएंगे दूर जाएंगे, वैसे वैसे जो है सूरज की लंबवत किरणें जो है वह तिरछी होती जाएगी। और जब तिरछी होती जाएगी तो उसकी जो किरणें हैं उसमें जो दूरी बढ़ने के कारण लंबवत किरणें जब पड़ेगा, ठंडा के महीना याद करो, वो जनवरी का महीना या दिसंबर का महीना, वो जनवरी का महीना या दिसंबर या जनवरी का महीना, दोनों में कड़ाके की ठंड यहाँ पर होती है। हालांकि वो ठंड केवल हम लोगों के लिए, जो ध्रुवीय प्रदेशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये सब ठंडा कुछ नहीं है। जब हम लोग कहते हैं बिना रजाई ओढ़े घर से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं, वैसी ठंड में यदि इंग्लैंड के आदमी आ जाएगा ना तो आराम से संडो गंजी में घूमेगा। वाह क्या बात है, बात समझे। तो वो केवल हमारे लिए बताएंगे आगे कैसे कैसे होती है, नहीं, लेकिन हमारे लिए तो वह ठंडी भी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे यहाँ बर्फीली हवाएं आती है जम्मू कश्मीर, नहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, वहाँ से आती है, तो थोड़ा सा ठंड लगता है। तो वह जो है क्यों, क्योंकि उसकी जो लंबवत किरणें जो है वह न पड़ के और तिरछी पड़ती है, एकदम तिरछी ऐसे पड़ती है। सपोज करिए मार्च, क्या बोले कौन सा महीना, अब दिसंबर और जनवरी का महीना है, तो जैसे ही यहाँ आइडियल में पहुँचते हैं आप, हाँ सर जी गोरा लगता है, तो कहते हाँ, थोड़ा सा और लगा तो तन का पीछे हो जाते नहीं, तन के और जोर से लग गया, तन के और पीछे हो गया। जैसे जैसे फिर उसका लौ धीरे धीरे कमते जाता, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाते हैं। एक समय ऐसा आता बुरा सबको देखते हैं, रहेगा क्या घूरे पर बैठल, घूरा बुझाएगा तो राख को लपेट करके बैठे हुए। क्यों, उसकी हीट कम गई, उसकी जब हीट माने उसमें जो वह जो जल रहा था, नहीं, बहुत धधक धधक के जल रहा था, उसमें अधिक था, उसमें अधिक था, हम उससे दूर जा रहे थे, उतना उष्मा जो है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम दूर हो गए। तो लंबवत किरणें जब पड़ती है ना तो उष्मा अधिक आता है, चूँकि सूरज की और हमारी दूरी कम हो जाती है। बात समझे, हमारी और सूरज की दूरी कम। अभी देखिएगा ना, लगेगा कि माथा पर चमक रहा है सूरज, माथा पर। जम्मू कश्मीर वाले लोगों को माथा पर नहीं चमकता। बिहार में थोड़ा सा, चूँकि बिहार जो है कर्क रेखा के निकट है ना, बिहार कहाँ कर्क रेखा के निकट है। कर्क रेखा जो पहले बिहार से जाती थी 2000 ईस्वी 15 नवंबर 2000 नहीं 14 नवंबर 2000 तक जो है कर्क रेखा बिहार से गुजरती थी। 15 नवंबर के बाद बिहार से गुजरना बंद हो गया। क्या रास्ता बदल दिया होगा? नहीं, क्या हुआ कि बिहार का और झारखंड का बंटवारा हो गया, तो झारखंड वाला हिस्सा भी चला, कर्क रेखा भी चला। नहीं, तो हम लोग क्योंकि कर्क रेखा के नज़दीक है, तो कर्क रेखा 21 जून को जब कर्क रेखा पर सूरज की लंबवत किरणें चमकती है, तो वह हमारे यहाँ भी ज़्यादा प्रभाव
छोड़ती है इस कारण से। लेकिन जम्मू कश्मीर में ज़्यादा प्रभाव वह नहीं, वहाँ जो है तिरछी जाए, तो वहाँ पर अपेक्षाकृत क्या होगा, तापमान कम रहेगा। तापमान क्या होगा, कम रहेगा। सूरज अधिक देर के लिए वहाँ दिखलाई नहीं देगी। बात समझे। जब कर्क रेखा पर आएगी तो उस समय तक थोड़ा सा यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले भाग में थोड़ा सा बड़ा दिन होगा, और जैसे ही मकर रेखा पर यहाँ नीचे की ओर चली जाएगी, मकर रेखा पर यहाँ, यह मकर रेखा, यह कर्क रेखा नहीं, यहाँ पर आएगी, इसकी दूरी जो है अधिक हो जाएगा। तो बताते 5 घंटा का अंतर हो जाएगा, यही ना बताते। इसके बाद जो कर रहा है कि उसकी तो लंबवत किरणें सीधी सीधी पड़ती नहीं है, नहीं। इसके बाद जो है जैसे ही दूरी बढ़ जाएगी, जैसे ही दूरी की बात है, आगे देख रहा है, पानी मांग रहा है, पानी मांगने वाला चीज है। प्यास लगा तो 5 मिनट मांगा जाता है, यही छोटा पानी मांग रहा है। हाँ, ये पानी मांग रहा है, पूरा एकदम बकलोले शुद्ध का उठा चल दिया। अब देखो कहे क्या कि एक स्थान ऐसा होगा जहाँ पर दिन की अवधि में 5 घंटे का अंतर हो जाएगा, तो इसका प्रभाव दिन और रात पर पड़ेगा ना। इसका प्रभाव कहाँ पर जाता है, दिन और रात पर पड़ेगा। दिन बड़ा और छोटा, दिन बड़ा और छोटा किसके कारण से होगा, तो अक्षांशीय विस्तार के कारण से दिन बड़ा हो सकता है और दिन छोटा हो सकता है। गर्मी अधिक हो सकती है और गर्मी कम हो सकती है। गर्मी अधिक और कम का एक और रीजन है, जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं ना वैसे वैसे गर्मी कमते जाती है, बढ़ती नहीं। क्या सूरज के नज़दीक जाते हैं, नहीं, वो बताएंगे ना, नहीं अभी हमको जहाँ पर पढ़ना वहीं पर पढ़ते। यह इसलिए बता दिए कि उस समय जब बताएंगे तो कहेगा कि सर उस समय कुछ और बताता है कुछ और। एक तो यह सूरज भी है, कई सारे कारण होते हैं, रीजन बहुत सारे हो जाते हैं, नहीं। इसके बाद कह रहा है दिन और रात में पर जैसे पड़ती है अक्षांशीय विस्तार के कारण। तो अक्षांशीय का प्रभाव समझ गए, या भी अक्षांश रेखा के कारण जो है क्या क्या हो सकता है, तापमान में अंतर हो सकता है, दिन और रात की अवधि में अंतर हो सकता है, नहीं। इसके बाद जो है गर्मी ठंडा ये सब जो है इसके कारण अक्षांशीय विस्तार के कारण हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण की ओर जाएंगे सूरज जो है उसकी दूरी हमसे बढ़ती चली जाती, जिस कारण से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो शक्ति है वह कम हम तक आएगी, तो हमको गर्मी कम लगेगी और ठंडा हो सकता है कि ज़्यादा लगे, नहीं। इसके बाद देखिए देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार, देशांतरीय विस्तार। इसका प्रभाव जो है ना समय पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, समय। देशांतर बता दिए थे किसको कहते हैं, हाँ देशांतर किसको कहते हैं सो जानते हैं ना, ये रेखा को कहते हैं देशांतर। कौन सी रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा। ये कॉलो कितना अच्छा, इसी तरह से ठीक। कदीमा देखे इस तरह से लकीर रहता है न परा, तो मान लो कि जो वह लकीर है जो दिखला देता है वही देशांतर रेखा है, नहीं। कदीम में ना, हाँ कदीम में ही होता है। एक होता है कोहरा, सिसकोहरा जिसको बोलते हैं, जिससे मुरब्बा बनाया जाता है। हाँ हाँ
और एक होता है कदीमा, उसमें इस तरह की रेखा है, ऐसे ही खींची रहती है। माने देखिएगा तो उसका जो है लकीर इस तरह से रहता है, उसको मानना कि वही देशांतर रेखा इसी तरह से, और उसकी दूरी एकदम समान होगी, यहाँ की दूरी यहाँ की। लेकिन जैसे जैसे यहाँ जाएंगे वैसे वैसे उसकी दूरी क्या हो जाती है, कमते चली जाती है। तो यहाँ से सवाल उत्पन्न होगा ना कि देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है, तो सबसे अधिक दूरी यही होती है विषुवत रेखा। कहाँ होगी, विषुवत रेखा पर इसकी दूरी जो है अधिक। या जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे और उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, इसकी दूरी क्या होगा, कमते जाता है। यहाँ पर इसकी दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होता है, 111.32 किलोमीटर होती है। और जैसे जैसे इससे आप आते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो है इसकी दूरी कमती जाएगी। तो कह रहा है इसका प्रभाव जो है सो कहाँ पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा तिथि पर। किस पर पड़ता है, तिथि ऐसे नहीं लिखा गया, तिथि ऐसे नहीं लिखा है, किस पर पड़ेगा, और इसका जो है तिथि तो है कि समय पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा, समय। क्या पूछना, पूछो। सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 111.32 किलोमीटर। अब इसमें ग्लोब होगा ना, हाँ, आधा मिनट में ले आओ तो उधर से निकलो ना, ये लड़के उधर से निकलो। ग्लोब है, देखो आज विपिन सर तो आया नहीं, चाबी किसके पास है, अमित सर से चाबी लोगे तब ना खोलोगे। नहीं ऑफिस खुला हुआ है, वो जो है सो बंद रहता है ना, टेबल पर नहीं रहता। जो भी जिसको भेजते हैं वो नचाना शुरू कर देता है कि सर देखिए ना धरती को नचा रहे हैं। अरे छोटा, धरती को नचा रहा, अपने नहीं नच रहा। चलो है, समझेगा। तो ये जो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी, आप एक चीज का उदाहरण और दे देता है इसमें, बच्चे समझ, एक चीज का उदाहरण और दे, एकदम सटीक उदाहरण। नींबू देखे हो, छठ पर्व में जो चढ़ाया जाता है गागर नींबू, बड़का वाला है इतना गो, देखे ना, उसका छिलका हटाना, क्या हटा देना है, छिलका हटाइएगा तो देखिएगा इसी तरह से रेखा रहेगा, रहता है ना, वो एक स्थान पर जाकर के मिल जाएगा। नहीं तो छोटका में संतरा वाला भी देखे हैं, छिलका हटाइए इसी तरह से फिगर आ जाता। नहीं तो देशांतर को समझने के लिए वो एकदम सबसे अच्छा उदाहरण। तो देखो यह जो इसकी संख्या बताए थे कितनी होती है, 360। देशांतर की संख्या कितना होता है, अब 360 जो उसकी संख्या जो होती है 360, तो उस और यह धरती कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। धरती भी 360। तो बताया गया कि प्रत्येक देशांतर कितने डिग्री पर खींचा जाएगा, 1 डिग्री पर। 1 डिग्री पर खींचा जाएगा, तब ना 1 डिग्री पर जब खींचेंगे तो हमको नापने में बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो इसीलिए बताया गया कि इसको यदि सही और सुसज्जित तरीके से यदि इस पर जो है यदि मंथन करना है तो दो देशांतर के बीच में जो है दूरी होनी चाहिए कितना, 15 डिग्री का। कितने का, 15 डिग्री का, और नहीं तो 7.5 डिग्री का। 15 का नहीं तो 7.5, नहीं 7.5 डिग्री का, यानी कम से कम आधा घंटा का होगा, यानी 30 मिनट का होगा अंतर। कितने का अंतर होना चाहिए, 30 मिनट का अंतर होना चाहिए।
तब हम माप सकते। देखो हम ग्लोब मंगवा लिए। क्या मंगवा लिया है? इसको कहते हैं ग्लोब। धरती का नमूना किसे कहा जाता है? धरती का नमूना ग्लोब को कहा जाता है। अब यह जो है पश्चिम से पूरब की ओर नचती है। धरती किधर से किधर की ओर नचती है? ये पश्चिम से पूरब ऐसे नचती है। कैसे नचती है? पश्चिम से पूरब। किस दिशा में नचती है? पश्चिम से पूरब। अब कह रहा है कि हमारा देश यहाँ पर है। इधर मैं हूँ, उधर है, और इधर जो है वहाँ लाइट लगा हुआ है। तो उधर से सूरज की रोशनी यहाँ आया तो यहाँ क्या होगा? दिन होगी। और इधर जो है सूरज की रोशनी आ रही है तो इधर क्या हो जाएगा? और फिर यह धीरे धीरे 24 घंटा में जो है सो मुड़ते जाती है ना, घूमती है, एक चक्कर लगाती है। अब देखो भारत आपकी ओर आ गया। यहाँ पर है भारत आपकी ओर आ गया, नहीं आया ना? अब भारत आपकी ओर आ गया तो भारत में अब क्या हो गया? और इधर अमेरिका आ गया तो अमेरिका में क्या हो गया? तो यह घूर्णन जो है सो यानी 24 घंटे में दिन और रात होती है। 24 घंटे में क्या होती है? दिन और रात होती है। तो कहा गया कि हम अभी समझा रहे हैं किसको? देशांतर। तो देशांतर में देखिए कि कैसे कैसे समय पर और तिथि पर प्रभाव डालता है। बात समझ में? अब देखो पृथ्वी कितना डिग्री है? कितने घंटा में जैसे यह धरती का एक चक्कर लगा लेता है? 24 घंटा। तो 24 घंटा बराबर 360 डिग्री। अब बटे 24 घंटा बराबर कितना मिनट? 1440 मिनट। 24 घंटा बराबर कितना मिनट? 1440 मिनट होता है। गणित तुम लोग पढ़ते हो ना? गणित पढ़ते हो ना? तो निकाल लो। अब इसको काटो। 1 शून्य से 1 शून्य। अब 12 दूनी 36। अब बराबर है 44 से 144। हम लोग अच्छा 12 या 36। हम कैसे भुला गए पारा यार? बताओ। 12 या 36 और बराबर है, मिस्टेक हो गया हो, बराबर है 44 144। 12 में 12 गुना करेंगे। 3 इकाई 3 चौक 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगा? 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 4 मिनट। बात समझ में? यानी इसमें दुगो देशांतर नहीं पता चल रहा है? नहीं ना पता चलता है, इसको टिक लगा देते हैं। एक ई देशांतर और एक जो है एक ही कलर से लगाते हैं, ठीक रहेगा ना? ये ठीक है। दोनों 1 डिग्री पर है। दोनों की दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? क्या डिग्री? 1 डिग्री अभी मानना है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 1 डिग्री। अब कह रहा है कि यह है नहीं, यह है ना, इसको इतना पर आएगा तो अब सूरज की रोशनी यही, सूरज की रोशनी यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर है नहीं, अब यहाँ से यहाँ इस रेखा पर आएगी, इस देशांतर से इस देशांतर पर आएगी। सूरज की रोशनी इस देशांतर से, तो जब इस देशांतर से इस देशांतर पर आएगी तो कितना समय ले लेगा? 4 मिनट लेगा। तो 15 डिग्री देशांतर को पार करेगा तो कितना देर ले लेगा? 1 घंटा 60 मिनट या 1 घंटा ले ले। नहीं तो अपनी सहूलियत के लिए कितना माना गया है? 60 डिग्री या फिर 15 डिग्री माना गया, या फिर कितना डिग्री? 15 डिग्री या नहीं तो 7.5 मानने यही है, इसी के गुणांक में होना चाहिए। समझे? अब देखो क्या कह रहा है कि जब इस पर
12 बजेगा, जब इस पर 12 बजेगा। ठीक है, एक यह देशांतर है, इस देशांतर पर कितना बजा? 12 बजा। ठीक, इस देशांतर पर कितना बजा? 12। क्लियर? तो ये देशांतर पर जो है कितना बजेगा? 12 वो तो 12:04 इस देशांतर पर होगा। क्यों? क्योंकि यह इधर से इधर की ओर, यहाँ ध्यान, इधर से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो यहाँ जब 12 बजेगा तो यहाँ 12:04 और इधर 12 बजने में 4 मिनट कम रहेगा। तो इसका प्रभाव, देशांतरीय विस्तार का प्रभाव किस पर पड़ गया? समय पर पड़ गया। अब मान लो कि यह जो है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री को कहा जाता है समय, अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि नहीं, समय, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है इसको। 0 डिग्री को क्या जाता है? समय रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यह ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच ऐसे ही ना लिखा है, यस सर। ग्रीनविच से गुजरती है। यह पड़ता है ब्रिटेन में। कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन। 0 डिग्री कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन किस महादेश में है? किसमें है? ठीक है, जब इधर 0 डिग्री है, जब इधर कौन सा डिग्री है? 0 डिग्री। तब इधर कौन सा डिग्री होगा? 180 डिग्री। इधर कौन सा डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। नहीं तो यहाँ तो दिन का ना 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, तो इधर कब का बजेगा? रात का 12। समय कब बदलता है? 12 बजे दिन में कि 12 बजे रात में? दिनांक कब बदलता है? 12 बजे रात में। जब इधर जो है दिन है तो इधर रात होगा, इधर दोपहर के 12 तो इधर रात्रि के 12, तो इधर 11 तारीख तो इधर 12 तारीख। कैसे 12 होगा? इधर 10 तारीख रहेगा। तो ये जो है यहाँ ऐसे फिर पहुँचेगा तो ब्रिटेन में कब पहुँचा? तो बाद में न पहुँचा जी, ब्रिटेन में तो अब रात में न पहुँचा, अब न ब्रिटेन में पहुँचा। तो जब ये अब पहुँचा तो यहाँ पहले तिथि बदलेगा, उसके बाद नहीं यहाँ बदलेगा। बात समझ में आया? तो जैसे ही यहाँ पर जो है दिन का 12 बजे जब रात होगा तो इधर जो है तिथि बढ़ जाएगी और इधर तिथि, यानी इधर जाने पर तिथि घट जाएगी और इधर जाने पर तिथि बढ़ जाएगी। बात समझे? मैजिक वाला लाइन हो गया। जादू नहीं, चलेंगे 11 तारीख को, आप पहुँच जाएंगे 10 तारीख। चलेंगे 11 को, पहुँचेंगे क्या तारीख को? हरियाणा से जाएंगे तो चलेंगे 10 को, तो पहुँचेंगे 12 को पहुँचेंगे। एक दिन का अंतर हो जाता है, एक दिन का अंतर। तो एक दिन पहले इधर आइएगा तो एक दिन पहले, इधर जाएगा तो एक दिन बाद। माने इधर 10 को चलेंगे तो 11 को पहुँचेंगे, लेकिन इधर से यदि 11 को इधर से चलते इधर की ओर तो इधर 10 को पहुँच जाएंगे, 11 को नहीं पहुँचे। बात समझे? तो इसका प्रभाव किस पर पड़ गया? देशांतर का प्रभाव किस पर पड़ गया? समय पर पड़ा। बात समझ में आया कि नहीं समझे? समझा? ये जो चिड़चिड़ी पारे उसको मिटा दो, सूख जाएगा तो फिर समस्या न हो जाएगा। मिटा दो, मिट जाएगा। अरे डस्टर से मिटाओ। आप देखिए, कह रहा है आपके किताब के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है जी? किताब में कह रहा है कि पूरे भारत की यदि चर्चा करेंगे तो पूरे भारत में जो है ना 30 देशांतर का अंतर। कितने देशांतर का? 30। और 30 अक्षांश का भी अंतर। अक्षांश और देशांतर 30 डिग्री का अंतर रहा। इसको मिटा दे, थोड़ा हम भारत का नक्शा बनाते हैं। जब भी मानक है
मानक समय उत्तर जब भी आएगा तो वह 7.5 के गुणांक में आएगा। किसके गुणांक में? 7.5 के गुणांक में आएगा। और वह किसी भी देश का मध्य होना चाहिए, यानी बीच वाला हिस्सा होना चाहिए, तभी होगा। एगो रूस देश है, वहाँ पर जो है 5 गो मानक समय उत्तर बड़का गो न देश है, इतना बड़का गो देश है, बता 5 गो जो है। ठीक है, ये भारत का नक्शा हो गया ना। अब देखो यहाँ कितना डिग्री पर है जी? 8 डिग्री। यह कितने पर है? 97 डिग्री 25 मिनट। और ये जो हिस्सा है ये वाला कितना पर है? 68 डिग्री 7 मिनट। तो अब कह रहा है कि मानक समय उत्तर जो है देश के बीच वाला हिस्सा होना चाहिए। कौन वाला हिस्सा होना चाहिए? बीच वाला हिस्सा होना चाहिए। तो 68 7 और 97 25 को जोड़िए, कितना होता है? 97 25 में जोड़ दीजिए 68 7 जोड़ना है ना, जो है ना जोड़ना है। 7 5 12 का हाथ में 2 आए, ठीक है। और इसको जोड़ो 8 7 15 5 हाथ में 1 9 6 15 और 165 यह हुआ। और इसको 1 मान लो तो 166 हो जाएगा। नहीं, इसको 165 हुआ ना जी, 165 का आधा करो, 82। इसको छोड़ दीजिए, ये जो है आधा 50 फुटता तब ना आधा, 50 से कम है तो इसको छोड़ दो। इसका 165 का आधा करो, कितना होगा? 82.5। तो यह 82.5 डिग्री हुआ ना? 82.5 हुआ ना? और 7.5 के गुणांक में भी होना चाहिए, इसीलिए इसको छोड़ना है। तो 82.5 डिग्री हुआ। तो 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरा? यहाँ से गुजरा। 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरा? यहाँ से गुजरा। ये है 82.5 डिग्री। 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री क्या समझा? इसका और इसका बीच कहाँ निकला? 82.5 निकला ना। तो 82.5 डिग्री पर जितना बजेगा, कहने का अर्थ यह है कि भारत का मानक समय उत्तर जो है कितना है? 82.5 डिग्री। कितना है? कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। सबसे पहली बार हवाई जहाज नैनी से ही उड़ाया गया। भारत का मानक समय उत्तर कितना है? भारत का मानक समय उत्तर कितना है? कितना है? 82.5 डिग्री। बात समझ गए? अब यह जो कहाँ से गुजरा? तो इलाहाबाद के कहीं कहीं पर देखे हैं कि मिर्जापुर, कहीं कहीं पर देखे हैं, लेकिन मैं तो यही पर आऊँ कि इलाहाबाद के नैनी से नहीं। इसको मानक यामोत्तर करते हैं। क्या कहते हैं जी? मानक यामोत्तर करते हैं। मानक यामोत्तर। बात समझे? मानक
या मुत्तर का बीच वाला हिस्सा होता है। किसी भी देश का कौन सा हिस्सा होगा? बीच वाला हिस्सा होगा। कहने का अर्थ यह है कि जब हमारे यहाँ की घड़ी जो है खराब हो गई, घड़ी खराब हो गया पूरा देश का घड़ी, तो कहाँ से मिलाया जाएगा? यही मानक समय, मानक या मुत्तर से मिलाया जाएगा कि यहाँ पर कितना बजे। यहाँ पर यदि 8 बजेगा, नहीं कितना बजेगा, तो यहाँ भी कितना बजेगा? 8 बजेगा। और यहाँ भी कितना बजेगा? 8 बजेगा। बीच में है देखो। हाँ बीच में है। हाँ बीच में है, यहाँ से होना चाहिए। अब रख लो, यहाँ से नहीं, हाँ यही बीच है। इलाहाबाद के नैनी से। ठीक, अब देखो, अब देखिए यहाँ से और यहाँ के बीच में जो है कितना देशांतर का अंतर है? 30 देशांतर का अंतर है ना जी। 30 को देशांतर का क्या है? देशांतर, 30 देशांतर का अंतर। तो इस देशांतर पर यदि सूरज आया 5 बजे, कितना आएगा? 5 बजे इस देशांतर पर, या इस देशांतर जैसे पहले पूरब दिशा है तो सूरज की ओर पहले आ जाएगा नहीं। तो यहाँ पर जब सूरज उदय हो गया क्या बजे? 5 बजे। 5 बजे। ये जो है कितना देर के बाद आएगा सूरज के निकट? 7 बजे। यह कितना देर के बाद आएगा? 7 बजे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि 30 देशांतर का अंतर है। तो एक देशांतर में हमने अभी निकाला था तो कितना निकला था? 4 तो मिनट। 30 देशांतर में 30 गुने 4 बराबर 120 मिनट। 120 माने 2 घंटा का अंतर हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूरज निकलता है, तो यहाँ गुजरात वाला क्या बजे देखेगा? 7 बजे सूरज देखेगा। लेकिन समय जो है, तो यहाँ 7 बजे जब सूरज निकलेगा तो यहाँ क्या बजेगा? यहाँ भी 7 ही बजेगा। क्यों? क्योंकि समय इस रेखा से देखा जाएगा या मुत्तर से। बात समझ में आया कि ना समझ में आया? नहीं, इसका वैल्यू क्या होता है समझ गए? अब एगो देश में 2 मानक या मुत्तर रहेगा। पता चलेगा कि सूरज के यहाँ सूरज 5 बजे होगा सुबह में, तो 5 बजा, यहाँ भी 7 बजे होगा तो कहेगा कि अभी तो सूरज होगा, तभी यहाँ 5 बजा। इधर से ट्रेन आएगी नहीं, या फिर इधर से जाएगी, इधर वाला कहेगा कि 5 बजा, 2 घंटा के बाद ही कहेगा कि 5 तक का खनी न बज गया, यहाँ से ट्रेन को उधर छोड़ दीजिए, 5 बजे जाना। पता चलेगा रास्ता में घूम सीना लड़ गए नहीं, जा रहे थे कहीं और पहुँच गए कहीं और। इसलिए मानक या मुत्तर जो है एगो होता है। बात समझ में? क्या होता है? एक होता है जो उस पर जितना बजेगा उतना ही इधर भी बजेगा, उतना ही यहाँ ही बजेगा, उतना ही यहाँ भी बजेगा, उतना ही, यानी पूरे भारत में जितना यहाँ बजेगा उतना ही पूरे भारत में बजेगा। जान गए? फिर मिलते हैं अगले क्लास में।